क्यों 52% वोटर्स ने वोट कास्ट क्यों नहीं किया? देखिए, रिजेक्ट नहीं किया, हुआ ये कि लंबी लाइनें लगी हुई थी और ये डिमांड आ रही थी कि 1 घंटा पोलिंग का वक्त बढ़ा दें, लेकिन नहीं बढ़ाया गया। अगर 1 से 2 घंटा बढ़ा देते तो ये 55-60% भी टर्नआउट हो सकता था। पत्तन एक इलेक्शन मॉनिटरिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उनका कहना है कि 15 से 20% वोटर्स जो हैं वो गए मगर वोट कास्ट नहीं कर सके। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि अक्सरियत ने रिजेक्ट किया, बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। और बलूचिस्तान वगैरह में ना टर्न आउट कम होता है। पंजाब में बाज़ जगह 55% भी वोट पड़ा है, 60% भी पड़ा है। जो कराची में लोग बता रहे हैं लंबी लाइनें थीं और वहाँ पोलिंग का जो प्रोसेस था वोटिंग का इतना स्लो कर दिया गया कि लोग बहुत देर, यानी बहुत लोग वोट नहीं कास्ट कर सके। तो ये एक ख़तरा ये था कि पीटीआई का वोटर ज़्यादा निकल आया तो वो ज़्यादा वोट ना कास्ट हो जाए, फिर लोगों के वोट इधर उधर फैला दिए गए, किसी का किसी शहर में, किसी का दूसरे हल्के में, एक ही ख़ानदान के लोगों के मुख्तलिफ जगहों पे वोट डाल दिए गए। तो ऐसा नहीं है कि वोट कास्ट नहीं हुआ, वोट बहुत कास्ट हुआ और अगर वक्त बढ़ा दिया जाता तो इसके टर्नआउट जो है 55 से 60% होता। बिल्कुल सही। जनरल साहब, आप ये बताइए कि वोट की पर्ची पर क्या एतमाद नहीं था, क्या रीज़न थी, या आप एग्री करेंगे नानाली साहब से कि टर्नआउट ज़्यादा हो सकता था, वक्त की कमी थी? मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का ये बहुत बड़ा फेलियर है, दैट्स ऑल आई कैन से। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने लोग एतमाद देना, आएंगे आपका वोट आएगा, उसको काउंट होगा, उसको मीनिंग होंगे। फिर जो हमारी पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपको एतमाद देती है कि ठीक है मैं जब जाके बात करूंगा मेरी बात सुनी जाएगी। वो तो है नहीं पाकिस्तान में। अभी जो हुआ अभी तक तो अभी सिर्फ आपस में वो ही बांट रहे हैं ना, पाकिस्तान की बात तो कोई नहीं कर रही है। तो इसलिए जो सर्टन परसेंटेज ऑफ जो वोटर्स है वो इसलिए भी नहीं आए कि फ़ायदा क्या है। ये खुद मुझे लोगों ने कहा यार तुम ऐसे ही टाइम ज़ाया करो, फ़ायदा क्या है तुम्हारे वोट का। मैंने कहा नहीं, मेरी नेशनल ड्यूटी में देना चाहिए वोट। उन्हें कहा फ़ायदा क्या होगा ये बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। राना साहब, आप बताइए, क्या लोग यही सोचते हैं कि हमारे वोट से क्या फ़ायदा है, हम डालें किसी और को, निकलता किसी और के लिए, वोट चोरी हो जाता है, मैंडेट चोरी हो जाता है? दिस कुड बी द रीज़न। देखिए, एक सेगमेंट जो है सोसाइटी का वो बिल्कुल यही समझता है जो आप कह रही हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक नया एंगल देखें, इस बार जो लोग जिस तरीके से बाहर निकल के उन्होंने वोट डाले हैं एंड दे वर 18 साल से लेके 90 साल तक की उम्र के लोगों ने वोट डाले। 18 साल के बच्चों बच्चियों ने जिन्होंने पहली मर्तबा वोट डाले, उन्होंने अपनी होप्स पिन की हुई थी इस निज़ाम के साथ, ठीक है। और हम चाहते ही हैं कि उनकी होप्स जो है ना वो यहाँ पे चकनाचूर ना हो जाएं। सो हम चाहते ही हैं कि निज़ाम चले, लेकिन अगर पॉलिटिशियंस मिलकर बैठ के चलेंगे तो ये निज़ाम चलेगा। अदरवाइज ये फिर इसी तरह ही है कि हम नई नस्ल को एक कुएं की तरफ धकेल रहे हैं और हम उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं दे रहे। सो अगर इस तरीके से वोट डला है और उन्होंने होप्स भी पिन की हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिशियंस की और ख़ास तौर पे लीडरान की कि जनाब वो इस निज़ाम को चलाएं, इसको जनाब अच्छी तरह से फ्लॉरिश करें और नई नस्ल को जिस तरीके से भी आगे लेके चल सकते हैं उनकी होप्स जो है वो ख़त्म ना हो।